Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about accounts of budget. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ अकाउंट्स ऑफ बजट्स इस टॉपिक पर डिस्कशंस करने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंस बजट्स एंड अनबैलेंस बजट्स और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स इन सभी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया था। और आज जो है हम लोग अकाउंट्स ऑफ बजट्स इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अकाउंट्स ऑफ बजट्स। इन ऑर्डर टू थ्रोली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बजट्स, मीन्स बजट्स के कंसेप्ट को समझने के बाद हमने तो बजट्स के कंसेप्ट को समझ लिया ऊपर, और फिर अभी इट इज़ नेसेसरी टू गेट एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बजट्स। मतलब बजट के कंसेप्ट को समझने के बाद अभी बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अकाउंट्स ऑफ बजट्स के कुछ क्या करें, उसके बारे में कुछ आइडिया, मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करें, यानी कुछ समझें। अकाउंट्स ऑफ बजट्स यानी बजट्स का जो खाता, यानी हम कह सकते हैं अंदाज पत्र के जो खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड होते हैं, यहाँ पर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाय द रूल्स ऑफ अकाउंट एवरी बजट हैज़ टू साइड्स। अगर मैं अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हर बजट्स के जो है ना दो साइड होते हैं, टू साइड होते हैं। द क्रेडिट साइड वेयर द रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ द गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड। मीन्स बजट्स के जो है ना वो टू साइड होते हैं। फर्स्ट होता है क्रेडिट साइड, जहाँ पर गवर्नमेंट्स की जो इनकम होगी, मतलब यदि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम आता है, रिवेन्यू उसे कहते हैं। रिवेन्यू या इनकम अगर गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगी? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगी। एंड सेकेंड साइड होता है डेबिट साइड, वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड। मीन्स यदि गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंस करती है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? वो बजट के अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ साइड एज एन अंडर। अभी यहाँ नीचे भी इसे एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही डिटेल में, हम समझ लेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। मीन्स अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि बजट्स के जो है वो दो साइड होते हैं। क्रेडिट साइड जहाँ पर गवर्नमेंट्स की इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, यानी गवर्नमेंट के पास इनकम आएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके। एंड सेकंड है डेबिट साइड, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट यदि एक्सपेंडिचर करती है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में। मीन्स इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और एक्सपेंडिचर होगा तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? ऑन द क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं तो देयर आर टू अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। करंट इनकम मीन्स इसे रेवेन्यू इनकम भी कहा जाता है, एंड सेकंड है कैपिटल इनकम। मीन्स क्रेडिट साइड के दो अकाउंट हैं, करंट इनकम और कैपिटल इनकम। मीन्स चलो हम इसे लाइन टू लाइन कवर कर लेते हैं। रेवेन्यू इनकम, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, फीस एंड फाइन फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया जाएगा? रेवेन्यू इनकम का जो अदर नेम है वो करेंट इनकम भी है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो उसे रेवेन्यू इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, वो रेवेन्यू इनकम में आएगा, मीन्स कैपिटल इनकम में आएगा। और अभी हम ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। देखो, डायरेक्ट टैक्स जो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है, ये डायरेक्ट टैक्स हो गए, मतलब जिसे हमें पे करना होता है खुद जाकर, वो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे कि जो हम मेडिसिन लेते हैं जिसमें पहले से टैक्स इंक्लूड कर लिया जाता है। आपने कई बार देखो, आप मेडिसिन लेने जाओ, कोई प्रोडक्ट लेने जाओ तो वहाँ पर लिखा रहता है टैक्स इंक्लूडेड, पहले से टैक्स इंक्लूड किया जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स अगर लिया जाए, या पब्लिक एंटरप्राइज से कोई प्रॉफिट हो, फीस और फाइन लिया जाए पब्लिक के पास से, तो ये जो रेवेन्यू होगा उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट्स, रेवेन्यू क्रेडिट साइड के रेवेन्यू इनकम में।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड करेंट इनकम एज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर मेड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ द करेंट पीरियड। मीन्स यहाँ पर जो है करंट पीरियड के जो ट्रांजैक्शन होंगे चालू वर्ष यानी करंट ईयर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उसी को यहाँ पर रेवेन्यू इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। कैपिटल इनकम, क्रेडिट साइड्स को दो अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिट साइड्स के दो अकाउंट होते हैं, करंट इनकम जहाँ पे हमने ये पढ़ लिया एंड कैपिटल इनकम अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। कैपिटल इनकम, दिस रिसिप्ट्स आर फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड्स। इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट इन ओन कंट्री एंड अब्रोड। मीन्स ऐसे इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट यहाँ क्या करे, कैपिटल को बोरो करती हो, कैपिटल लोगों से उधार लेती हो। लोगों से मतलब कहाँ से, ओन कंट्री अपने कंट्री से उधार लेती हो पब्लिक के पास से, या अब्रोड, अब्रोड मीन्स फॉरेन यानी विदेश, विदेशों में से कर्जा ले, कैपिटल बोरो करे, बोरोइंग फॉर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास से मनी बोरो करे। इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो शेयर को जो इशू करते हैं ना, शेयर इशू करके अगर कैपिटल रेज करती हो, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, यानी यहाँ गवर्नमेंट जो कैपिटल बोरो करेगी ना उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अपने ओन कंट्री में से या अब्रोड यानी विदेशों में से कहीं से पैसा बोरो करें, बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से कैपिटल बोरो करे, गवर्नमेंट उधार ले ले पैसा कुछ ज़रूरत होने पर, और या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 49% या 51% शेयर क्या करें, इशू करके लोगों के पास से पैसा कैपिटल रेज करें, तो उसी चीज़ यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, ये क्रेडिट साइड की बात हो गई। मीन्स फिर से समझिए, बजट के दो साइड होते हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में जो होता है वहाँ पे करंट इनकम और कैपिटल इनकम वो आता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम डेबिट साइड की बात करते हैं। सिमिलरली जिस तरह से क्रेडिट साइड में था उसी तरह से डेबिट साइड में है। वहाँ हम इनकम की बात किए थे क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड की जाती है और डेबिट साइड में जो है ना वो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर्स की। तो यहाँ भी करंट और कैपिटल दो प्रकार के, क्रेडिट साइड में इनकम था और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है, बस टू अकाउंट्स, देयर आर टू अकाउंट्स ऑन डेबिट साइड आल्सो, करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या होता है, दिस आर एक्सपेंडिचर मेड इन द करंट ईयर। यहाँ पे करंट ईयर जो एक्सपेंस होगा ना, एक्टिविटी होगा, उसको मेंशन किया जाएगा। जैसे कि सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करना, पेंशन, सब्सिडी, ग्रांट्स, ग्रांट्स समझते हो ना, वो स्कॉलरशिप जो होता है इसको, तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंस होते हैं। करंट एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस मीन्स सब्सिडी, पेंशन, ग्रांट्स, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सभी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर है। तो इसका रिकॉर्ड जो है ना वो करंट मतलब इन सभी चीज़ों का, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन, सब्सिडी, ग्रांट्स और करंट एक्सपेंशन ऑन डिफेंस, इन सभी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है ना वो करंट एक्सपेंडिचर में किया जाएगा। और साइड तो पता है डेबिट साइड में। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कैपिटल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता हो ना, कैपिटल फॉर्म में एक्सपेंस होता हो, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देयर आर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट फंड। दिस अकाउंट इंक्लूड लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट्स। मीन्स कोई गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को क्या दे, लोन दे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे क्या करे, लोन के रूप में दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वो एक्सपेंस हुआ ना, फिर वो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, डेबिट साइड के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में रिकॉर्ड करेगी। इसी तरह से अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन देती है किसको, लोकल गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो वो क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ पता है आपको, कैपिटल इनकम हुआ, क्योंकि इसके पास पैसे आए हैं और इनके पास से पैसे गए हैं, तो उसे ही वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, डेबिट साइड के। रीपेमेंट ऑफ प्रीवियसली टेकन लोन, कोई लोन लिया हो उसका रीपेमेंट करना हो,
कैपिटल एक्सपेंस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस, सोशल और इकोनॉमिक सर्विस के लिए कैपिटल एक्सपेंस करना, एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, और डिफेंस के पीछे कैपिटल एक्सपेंस करना। तो इन सभी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है ना वो डेबिट साइड के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में किया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से द बजट है टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट विच रिकॉर्ड करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल अकाउंट विच रिकॉर्ड कैपिटल इनकम एंड कैपिटल और करंट एक्सपेंडिचर्स। करंट अकाउंट में जो है करंट इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप कि आपको बजट्स ऑफ अकाउंट्स समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट कर सकते हो, उसका ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।